हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं तो बढ़िया हूँ। और हमेशा मैं अपने ऑडियंस को, देखने वालों को, सबको ये दिल से दुआ करती हूँ कि सारे लोग बढ़िया रहें। आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने हाल ही फिलहाल में ये चैनल अपना बनाया है और मैं इसमें ब्लॉगिंग करती हूँ। बट मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से कैसे जी सकते हैं। हमको होता है कि देखिए, हमको समाज, घर परिवार अपने अनुसार चलाना चाहता है, बट हम उन लोगों को भी साथ में लेके अपने इच्छा से अपने आगे कैरियर को ध्यान में रखते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, जिससे मैं अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। आज जीवन के हम उस पड़ाव के बारे में बात करेंगे जो होता है कि हम लोग अपनी इच्छा से जब जीना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं समाज आगे आ जाता है कि आप ऐसे नहीं रह सकते हैं, ये समाज के खिलाफ है। या कभी कभी घर परिवार वाले आते हैं कि आप ऐसे नहीं पहन सकते, आप ऐसे नहीं आजादी कर सकते हैं। तो उनको हम साइड में रख के कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस टॉपिक पे हम आपसे बात कर रहे हैं। मैंने तो अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, और जिसकी माँ नहीं होती है तो वो आप समझ सकते हैं किन परिस्थितियों में उसने अपना जीवन इतना गुजारा होगा। मैंने बहुत कठिनाई का सामना किया है, और छोटी छोटी कठिनाइयां जीवन में आती ही रहती हैं, सबके जीवन में आती हैं। मगर मेरे जीवन में तो बड़ी से बड़ी बीमारी और परिस्थितियां बुरी हो गई। घर परिवार से लेके मुझे हर चीज में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो आज मुझे हर चीजों को सहने की, उनसे लड़ने की, क्योंकि मैंने उन्हीं के साथ में अपना समय गुजारा है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं, हो सकता है कुछ चीजें मेरे पे गलत हों, बट मैं तो यही कहूंगी कि अगर हमारे समय कोई बुरा समय आता है और हमारे मन में ये विचार आता है कि नहीं हम कुछ कर लेंगे, या मेरे घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं, हार जाते हैं हम लोग जीवन से कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो आप 2-1 दिन का रेस्ट लेके आप सोचिए कि 2-1 दिन मैं ऐसे नहीं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि उस समय क्या होता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और हमको कुछ समझ, सही गलत समझ में नहीं आता है। हमको यही लगता है कि जो कुछ परिस्थितियां हो रही हैं उनको अब हम नहीं झेल सकते हैं। मगर 2-1 दिन के बाद आप उन परिस्थितियों को झेल सकते हैं। आपका वो माइंड जो है वो अस्थिर हो जाएगा और आप सही डिसीजन को ले पाइएगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी जो जिंदगी की जो समस्याएं होती हैं वो हमारे साहस से बढ़ के नहीं होती हैं। अगर हमारे अंदर उनसे लड़ने की क्षमता है तो कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी हमको उतना ही नीचे नहीं ले जा सकती जितना लोग नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब जब मेरे जीवन में कोई परेशानी या कठिनाई है ही है तो मैंने यही समझा है कि वो मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। और ये तो हकीकत है, जो दुखों के साथ बढ़ता है उसका मुकाबला तो दुख भी नहीं कर सकता। कितना दुख आएगा। मेरे जीवन में ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी आई थी। उस समय हॉस्पिटल पे लिखा था महावीर कैंसर संस्थान पटना। उस जब गेट में हम एंट्री करते थे तो मुझे इतनी स्मेल आती थी, मुझे इतना डर लगता था उसके अंदर जाने में कि नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना है। बट जब आपको जाना ही पड़ेगा उसमें, जाते जाते उन परिस्थितियों को लड़िए, आप उनके सामना कीजिए। जब तक आप सामना नहीं कीजिएगा उनसे आपको विजय मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम मैदान को छोड़ दिए तो हमारी विजय और हार का क्या मतलब रह गया। हार या जीत तभी तो पता लगती है जब हम मैदान में जाते हैं, जब हम उस परिस्थिति को झेलते हैं, तब तो हमें उसमें पता चलता है कि मैं जीत रही हूँ या मैं हारी हूँ।
तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख इतना मुझे हिला नहीं सकता है जितना मैं गिर के उठी हूँ। और गांव समाज, मैंने कभी भी किसी चीज को माइंड नहीं किया है। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे गांव वाले क्या कहते हैं और मेरे पड़ोसी क्या कहते हैं या मेरा घर परिवार क्या कहता है। मुझे उचित लगता है कि हाँ, ये चीज बढ़िया है और ये मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी, बस मैं उस पे चलती हूँ। और यही चीज मैं अपने बच्चों में भी देखती हूँ। मैं उन्हें सही गलत का फर्क समझाती हूँ, ना कि उन्हें मारती हूँ। गाइज, आप अपने बच्चों को जब वो समझदार हो जाते हैं तो उनको समझाइए कि इन चीजों से अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप उनको दिखाइए, क्योंकि जब तक हमको सही और गलत का समझ नहीं होगा, शायद हम कितना भी बच्चों को मार लें, कुछ भी समझा लें, उनको समझ में नहीं आएगा। और जब गांव समाज की बात आती है तो मुझे लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। मैं या तो उस समाज से थोड़ा दूरी बनाती हूँ, उन लोगों से थोड़ी दूरी बना लेती हूँ, और मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं होता। मेरे ईगो से क्या मतलब है? अगर आप मुझे इज्जत नहीं देते, आप मुझे सम्मान नहीं करते, या मैं आपको सम्मान नहीं करती, तो मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। और जब सबको खुश रखने की बात होती है तो लोग कहते हैं, अरे ये तो परिवार में किसी से मिलता नहीं है, इसको किसी से बनाव नहीं है इसका, ये किसी को खुश रखना नहीं जानती है। तो मुझे उन चीजों से भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कि आपके प्रति जिसका मेंटल लेवल जितना है ना, वो आपके बारे में उतना ही सोच सकता है। अगर आप उसकी नजर में बुरे हैं तो आप अपना सर काट दीजिए उसके लिए, वो आपको बुरा ही समझेगा। और आपको अपना मानना है जिसको, तो आप 10 गलतियां कीजिएगा, वो माफ करेगा। तो इस चीज में बिल्कुल ना पड़े कि हम किसी को खुश रख पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम किसी को खुश रख पाए। हम खुश करने के लिए इस जीवन में नहीं आए। ये जिंदगी एक मिली है, इसको हम अपनी इच्छा से जिएंगे। सही गलत का हमें भी पता होता है ना। हाँ, हो सकता है घर वालों की नजर में वो गलत है, तो वो मुझे समझाएंगे, नहीं देखो ये चीज गलत है। ना कि वो मार पीट से मुझे, क्योंकि हम बच्चे तो हैं नहीं। 5-6 साल का बच्चा होता है, मार खाता है। मगर बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो एक रूल बना हुआ है कि उनको भी आप मार नहीं सकते, उन्हें आप समझाइए, क्योंकि अब उनके अंदर समझदारी आ गई है। तो हम इतने बड़े हैं, हम पे आप टॉर्चर कीजिएगा, किसी तरह से परेशानी कीजिएगा, तो हम कितना जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। गाइस, एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इंसान अकेले रहना जिसको आ गया ना, उसके जीवन में कोई हर्ट करने वाला उसको नहीं आएगा। क्योंकि आप अकेले जब रहना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई मायने नहीं रखता है। कोई आपको क्या हर्ट करेगा? क्योंकि आप अकेले रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई परवाह नहीं है किसी की। जीवन में दुख सुख सबके आते हैं। कोई ऐसा एक पार्टनर आपका हो, आप उस पे इतना विश्वास कीजिए, आप उस पे इतना ट्रस्ट कीजिए, वो भी आप पे ट्रस्ट करता है। जीवन में एक इंसान ही आपकी लाइफ के लिए काफी है। ये जो भीड़ इकट्ठी करते हैं ना हम लोग, ये सिर्फ दिखावा होता है। जिसको करना होगा वो सामने आ जाएगा। आप किसी दिन किसी को आजमाना हो तो आप कोई पार्टी रखिए और आप उनसे कहिए कि हाँ, आप मेरे को ये परेशानी हो गई है। आप 10 लोगों को फोन कीजिए कि मुझे अर्जेंट इस चीज की जरूरत है। आप देखिएगा उसमें कितने लोग आपका साथ देते हैं, कितने लोग आते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके जीवन में भीड़ इकट्ठी है, कि कुछ लोग जो हैं, जो आपको केयर करते हैं, वो आपके साथ आएंगे। हम हमारे अंदर क्या होता है ना, हम झूठ मूठ की भीड़ में उन लोगों के साथ इकट्ठे होके उनमें अपना सारा टाइम लगा देते हैं, उनमें सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। आप अंत में होता कुछ नहीं है। अंत में हमें नेगलेक्ट करने वाले ही लोग मिलते हैं कि अरे तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। तो मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है और मैं अकेले रहना ज्यादा अच्छा समझती हूँ, क्योंकि मैं अकेले में खुद को टाइम देती हूँ।
मेरे पति ड्यूटी चले जाते हैं, दुकान खोलते हैं वो, मेरे बच्चा पढ़ने चले जाता है वो। और उसके बाद जब हम अकेले रहते हैं तो हम कुछ अपने आप को अपने लिए बेहतर सोचते हैं कि मुझे क्या सुनना है या क्या पढ़ना है। हम बुक पढ़ते हैं या खाली टाइम में क्या चीज करें अपने बच्चे के लिए या अपने हस्बैंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों में हम टाइम लगाते हैं। ये जो रिश्तेदार होते हैं 10 बार आपको फोन करेंगे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, फिर आप उनको उनको बोल के फिर उनके रिश्तेदारों में आपने कहीं कुछ कह दिया तो उनका फोन आएगा, अरे आपने कह दिया, हमने आपको बताया था। तो इन सब चीजों के लफड़े में बिल्कुल मैं पड़ती नहीं हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ इन चीजों से आप भी जितना दूरी बना के रखिएगा उतनी ही लाइफ मस्त रहेगी, बिंदास रहिएगा। बाय बाय।